हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से बन ठन के निकल चुकी हूँ। हमारे गांव में है शादी बहन की और हम लोग निकल चुके हैं तैयार होके शादी में जाने के लिए। पहले तो जाने तक भूख लग रही थी तो इसलिए हम खाने के लिए बैठ गए। ये है भैया जो परोस रहा है खाना। देखो कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा, इतनी कड़कती धूप में कितने प्यार से खाना खिला रहा है। ये देखो, ओहो हो, खुद भूखा रह के लोगों को खाना खिला रहा है। और काफ़ी धूप लगी हुई थी, हम लोग ने खाना खाया। उसके बाद हम लोग गए बारात वाले घर में। सभी लोग बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। सभी ने जैसे ही खाना खाया उसके बाद गए हम बारात वाले घर में। ये हैं चाचा जी, गांव के बीजेपी के नेताजी, बल्लू चाचा। इनको काफ़ी लोग जानते भी होंगे, कमांडर के मालिक हैं ये। और हमने लगाया टीका, लड़की को जो टीका लगाते हैं शादी में, तो इनको लगाया टीका। और उसके बाद आ चुकी थी बारात। बारात के वेलकम का तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और ये है डांस। एक तरफ चल रहा था बारातियों का डांस और दूसरी तरफ हम दुल्हन को लेके निकल चुके थे ऊपर हरे भरे खेत के मैदान में, ऊपर थोड़ा जंगल की ओर। और हम लोग सभी निकल चुके हैं, आगे आगे मेरी दोस्त लोग हैं। और ये देखो, किसी ने दुल्हन को पकड़ लिया और किसी ने दूल्हे को। अब ये है कैमरामैन, जिसको एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। देखो कितने टाइम तक अब फ़ोटो शूट चलता है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छे से फ़ोटोग्राफर्स फ़ोटो सेशन चल रहा था। और एक साइड पे हम भी वीडियो शूट कर रहे थे। ये है गांव की बहन लोग और ये है बाराती दूल्हे के साइड के। फिर उसके बाद खाना पीना हो गया था, जयमाला भी हो चुकी थी। उसके बाद स्टार्ट हो चुकी थी शादी। ये हैं ताई जी और ताऊ जी। पीछे से दुल्हन के हम लोग बैठे हुए थे उसको तैयार करने के लिए। ये हैं गांव के सभी लोग, ये छोटी बहन। और ये मेरा वीडियो शूट कर रही थी। और शादी स्टार्ट हो चुकी थी। ये हैं भैया लोग, दुल्हन के भाई, ऐसे ही साइड साइड से बैठ के देखते हैं शादी। ये देखो काफ़ी लोग आए हुए थे शादी में। और उसके बाद जेवर पहना रहे थे हम लोग दुल्हन को। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी बहन, सज धज के एकदम तैयार होने के बाद। और मेरी दोस्त थी तन्नू और मैं, हम दोनों ने इसको तैयार किया। उसके बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी स्टार्ट हुई थी। और ये गड़वे की धार जो दुल्हन की मम्मी देती हैं। ये देखो, पहाड़ी रस्मों के साथ शादी संपन्न हुई। और उसके बाद हमने दुल्हन को पहनाया मुकुट। ये देखो, ये तो अब और भी खिलने लग गई थी। जब सभी श्रृंगार करने के बाद, पहाड़ी पिछौड़ा और ये मुकुट पहनने के बाद सारे जेवर, उसके बाद लगती है दुल्हन बहुत सुंदर। और ये है हमारी प्यारी सी दुल्हनिया। ये है जमाई राजा जो काफ़ी स्मार्ट थे, एकदम सीधे साधे और बहुत ही सरल स्वभाव के लग रहे थे, क्योंकि इंसान को एक बार देखने से ही पता चल जाता है। और दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी। और अभी मम्मी पापा लोग अंदर चले गए थे, क्योंकि पहाड़ी रीति रिवाजों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो कन्यादान होता है, जब दुल्हन दूल्हे के पास चली जाती है, फेरे होते हैं, बाकी उसके बाद की जो सारी रस्में होती हैं वो मम्मी और पापा नहीं देखते हैं, उनको अंदर भेज दिया जाता है। ऐसा ही ताऊ जी और ताई जी के लिए भी किया था, वो लोग चले गए थे अंदर। अब यहाँ स्टार्ट होने हो गए थे फेरे। और दुल्हन खिल फेंकते हुए फेरे ले रही थी। ये देखो काफ़ी अच्छी लग रही थी इनकी जोड़ी। और यहाँ पर ये एक पत्थर में सिक्का रखते हैं, तो उसको दुल्हन गिराती है और दूल्हे राजा उसको पकड़ के फिर से वापस वहीं पर रखते हैं। इसका क्या मतलब होता है वो तो मुझे नहीं पता, पर ये सारी रीति रिवाजें होती हैं जो पहाड़ी शादी में होती हैं। काफ़ी अच्छा लगता है देखने में।
हम लोगों ने भी ये चीज़ें एंजॉय की। खुद की शादी में तो ये चीज़ें उतना क्योंकि नहीं हो खुद की पाती शादी हैं के दिन देखने के लिए, दुल्हन मतलब एक टाइप से थोड़ा सा नर्वस रहती हैं। कई कई दूल्हे भी रहते हैं, वो जिनकी शादी हो चुकी है उनको पता चल चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और उसके बाद हुई थी विदाई। और कन्यादान सारा यहाँ पे अग्नि को साक्षी मानते हुए किया जाता है, तो यहाँ पे जलाई हुई है आग। और विदाई का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और हम लोग आ चुके थे घर। तो कुछ इस तरह से होती हैं हमारे पहाड़ में शादियाँ। तो दोस्तों आज का मिनी व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं अगले मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।